हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। जैसा कि कल बताया था मैंने, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोगों की एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कल आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और बैंक निफ्टी ने भी हमको मूवमेंट दिया, निफ्टी ने भी हमको जो मूवमेंट चाहिए था वो मिल गया। आप निफ्टी की चार्ट में बिल्कुल देख सकते हो, मैंने आपको कहा था कि 325 18,325 से लेकर 340 के बिटवीन एक छोटा सा जोन है, उसको क्रॉस ओवर होने दीजिएगा और उसके बाद आपको बाइंग बनानी है। और जिसने बाइंग बनाई होगी, आई डैम श्योर कि वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के लेके गया होगा, राइट। अब निफ्टी ने लास्ट एंडिंग टाइम पे करीबन 70-80 पॉइंट का एक रैली दिया है, ठीक है। अब क्या पोजीशन हमें होनी चाहिए, हमें ये चीज पता चल गई कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, मतलब इफ इन केस अभी मैं आपसे सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, इतने बड़े मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन बनेगा और उस प्रॉफिट बुकिंग में आप अपने फंड को या अपने कैपिटल को थोड़ा संभाल के रखना है। हो सकता है जो आपने कमाया हो विदाउट ऐसे या विदाउट कोई पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हो, डायरेक्टली अगर ऐसी कोई प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो आप पूरा जितना आज आपने कमाया वो पूरा का पूरा वापस मार्केट को दे जाओगे, ठीक है। तो वेट करो थोड़ा सा। दूसरी चीज, बहुत बड़ा मूवमेंट निफ्टी ने दिया तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी कि इतनी बड़ी रैली आने का कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। और जब मार्केट कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट देता है तो वो वापस रिटर्न करेक्शन एक ना एक बार काफी बड़ा करेक्शन आना है, ठीक है। और हम लोग ये चीज काफी टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि निफ्टी ने 18,000 को काफी टाइम से होल्ड किया, 18,225 को काफी टाइम से होल्ड किया, फिर उसके बाद 18,300 को काफी टाइम से होल्ड किया, उसके बाद आज एक बहुत बड़ी रैली दी है। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अभी तक आपको जितने ब्रेकआउट देखने को मिले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आपको एक ऐसा करेक्शन मिलेगा जिसमें आप, हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन कोई 20 रुपए की प्रीमियम आपको 200 से लेके 300 तक के मूवमेंट इजीली देखने को मिल जाए, ठीक है। तो उस एक्सपायरी के लिए हमें तैयार रहना, और मैं गलत नहीं हूं तो हमें 2 या 3 एक्सपायरीज में ये मौका देखने को वापस मिलेगा। दूसरी चीज, कल आपको 2 स्टॉक्स मैंने चैनल पर रिकमेंड किए थे, मारुति सुजुकी और एसबीआई के बारे में। दोनों पे मैंने कहा था कि दोनों पर फोकस रखिए। एसबीआई में आपकी एंट्री हो चुकी होगी, आपको कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। एसबीआई में 609 ऑलरेडी एसबीआई चल रहा है। मारुति सुजुकी ने आज उसका जो मूवमेंट था वो अच्छे से कैप्चर किया और मारुति सुजुकी अब एक बहुत अच्छे पैनल पे है। 9,000 के ऊपर अगर क्रॉस ओवर होता है डेफिनेटली आपको बाय करके उसको रखना है, ठीक है। मारुति सुजुकी इज वन ऑफ द गुड स्टॉक राइट नाउ जो आपको खरीदना है, ठीक है। अब ये बात तो हो गई चलिए आज की। और दूसरी चीज ये, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो अकेडमी में जुड़े हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं, और दूसरी चीज जो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और डेफिनेटली आई एम श्योर कि और भी लोग अगर अच्छे से काम करना चाहते हो, किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, पुराने किसी से लॉस खाया है, बहुत कुछ चीजें होती है, आप भी अगर किसी चीज से परेशान हो, सीधे एकेडमी में आओ, पहले एजुकेशन लो, सीखो किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में क्या क्या जरूरी होता है, उसके बाद आगे ट्रेडिंग करो। मेरा मानना यह है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं लॉस भुगतने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल हमको क्या मूवमेंट कैप्चर करना है, ठीक है। निफ्टी में आपको कुछ 2 पॉइंट्स के ध्यान रखने हैं। निफ्टी में 18,510 की आज हमें क्लोजिंग मिली है, राइट। बट पोस्ट सेटलमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। 18,484 पे पोस्ट सेटलमेंट हुआ है। 3 सिनेरियोज बनते हैं कि निफ्टी अगर गेप अप होता है, ठीक है, या गेप डाउन होता है, फ्लैट मार्केट ओपनिंग होती है, तो हमें करना क्या है, ठीक है। मैंने एक आपके सामने एक लाइन बनाई हुई है 18,442 रुपीज की, ठीक है। अगर इसके ऊपर कल आपको एक ओपनिंग मिल रही है, ठीक है, हमारा लाइफ टाइम हाई है 18,608 के समथिंग। आई थिंक 1 डे की चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ, हम उस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। परफेक्ट, 18,603 का हमारा लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का, और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि एक ना एक बार निफ्टी उसको टच करने जाएगा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 90 पॉइंट समथिंग कुछ बचा है। इफ इन केस कल के लिए जो 3 सिनेरियो उसमें सबसे बेस्ट सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर मार्केट इस लाइन या लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर कहीं ओपन हो गया और आपको एक अच्छी गैप अप ओपनिंग कल देखने को मिल गई, मैं फिर कह रहा हूँ केयरफुल हो जाओ। यहाँ से आपको कोई रैली देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से हो सकता है कि कल सेलर्स आपको देखने को मिले और निफ्टी कल गंदा गिर जाए। ठीक है, निफ्टी एक मूवमेंट आपको यहाँ तक का दे सकता है इस पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन कर लो, 18,442 तक का मूवमेंट आपको सेलिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ कहीं से अगर आपकी पोजीशन बन रही है तो यहाँ से आप पोजीशन एक रीटेस्टिंग कैंडल बनने दो, उसके बाद प्राइस एक्शन के तौर पे आप ऊपर की तरफ का टारगेट ले सकते हो। 18,600 अगर टूटता है तो आपको नया लाइफ टाइम हाई, जो आई थिंक मेरे हिसाब से 18,700 और 721 के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि कल फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती तो आपको क्या करना है उसका भी रीजन बता देता हूँ। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। गैप डाउन अगर ओपनिंग हो रही है और मेरे हिसाब से आपकी इस पॉइंट पर अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, दैट इज 18,300 के नीचे या 318 के नीचे अगर आपको कहीं गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो डेफिनेटली आपको एक छोटा ट्रेड ले सकते हो सेलिंग के लिए, जिसका आपको टारगेट यहाँ तक के लिए मिल जाएगा 18,129 के आसपास तक का आपको टारगेट एक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फ्लैट ओपनिंग में आपको वेट करना है। इस पॉइंट को जब तक ना टूटे और ये पॉइंट जब तक ना टूटे, इन दोनों पॉइंट में नो ट्रेडिंग जोन है। ना करो तो बेहतर है, क्योंकि जिसको समझ में आती है वो जानता है कि पैसा जेब का लगता है। हम लोग बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं। ठीक है, आप लोग ट्रेडर्स हो, बहुत अच्छी बात है, पर ट्रेडिंग इट्स नॉट इजी, राइट। तो हमें थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कल का क्या सिनेरियोस बन सकता है। सिंपल सी चीज है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बैंक निफ्टी का सिनेरियोस बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं बताऊंगा। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छी रैली हम लोगों को दी है, राइट। अब ये रैली का जो उसने एक लास्ट एंडिंग मूवमेंट पे 43,102 के आसपास की क्लोजिंग तो हमें दे दी। अब हमारा जो नया टारगेट ओपन होता है 43,635। अगर मार्केट ने कल कहीं बहुत ज्यादा 250-300 पॉइंट की गेप अप ओपनिंग अगर आपको देता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट कर लो। अगर वो थोड़ा सा एक आध कैंडल ऊपर की तरफ बनाता है तो ठीक। मेरे हिसाब से यहाँ से आपको डायरेक्टली बायर जो है वो फेड अप होते हुए दिखेंगे और आपको सेलिंग की तरफ एक पोजीशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफी टाइम से एक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को काफी टाइम से होल्ड कर रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अभी इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे किसी भी चीज को हम लोग चार्ट को जानते हैं कि चार्ट अगर कभी भी बनता है तो बैंक निफ्टी ऐसे 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 करके या तो ऊपर जाएगा या फिर ऐसे ऐसे करके फ्लैट फिर अपना एक ब्रेकआउट देगा, राइट। तो हमारे पास होता क्या है कि हम लोग इन चीजों पर ध्यान बहुत कम देते हैं, पर अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग जोन वो सारी चीजें आपको चार्ट पैटर्न वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए और वो समझ में बहुत आसानी से आ जाने चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत लोग देते हैं पर वो प्रैक्टिकल नॉलेज अब कोई भी आपको नहीं देता है। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा प्राइस एक्शन आपको ये ध्यान देना है कि इफ इन केस अगर मार्केट काफी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो वो एक ना एक बार कहीं ना कहीं रिटेस्टिंग करेगा, देन फिर ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी रिटेस्टिंग का बनता है पॉइंट 43,014 रुपीज के अगर आसपास वो कहीं रिटेस्ट करता है तो बेटर है। अदरवाइज 42,900 के नीचे उसको यहाँ से आप कहीं सेलिंग की प्लान कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बाइंग की प्लान करना है तो मेरे हिसाब से उसको एक अच्छी जगह रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 43,000 के आसपास अगर आपको कहीं ओपनिंग मिलती है या फिर 43,000 के आसपास आपको कहीं ट्रेड अच्छा दिखने को मिलता है। इस पॉइंट पे अगर आपको 43,000 के आसपास कोई ट्रेड देखने को मिल रहा है जिसमें रीटेस्टिंग हो रही है और इतना नीचे आके एक छोटा सा मूवमेंट अगर कैप्चर कर रहा है तो एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 43,300 और 43,400 के आसपास के दो टारगेट बना के एक अच्छा बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये चीजों को अगर ध्यान रखो। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा पेशेंसफुली काम करें। आज भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बाद में मैंने उनको कल भी ये चीज एक वीडियो के द्वारा बता दी थी कि आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बहुत लोगों ने क्या किया है कि जब ये बीच में एक पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी बनाया जिसमें उसने 43,000 को टच किया, ठीक है, बट अगेन दिस इज स्पाइक। ये एक ट्रैप था कि उन्होंने जैसे बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उनके एसएल हिट करने के लिए बैंक निफ्टी वापस नीचे आया, बैंक निफ्टी फिर कंटिन्यूसली नीचे आया, देन फिर दैट ये होता है एक पॉइंट जिसको आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट को कभी भी चार्ट आपको सीधा डायरेक्शनल मूव वो नहीं देगा। ठीक है, अगेन मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, डायरेक्शनल मूवमेंट बहुत कम मिलते हैं, पर मिल रहे हैं तो ले लो, अदरवाइज उनसे थोड़ा सा बच के रहो। सिंपल सी चीज है। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी और कुछ भी नहीं है, ट्रेडिंग सिंपल है। ठीक,
ये चीजों पे फोकस करके आप कल की एनालिसिस के साथ और अच्छे से काम कर पाओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा आई थिंक मजा नहीं आ रहा है एनालिसिस में। तो अभी तक कोई लाइक और कमेंट्स मेरे पास आ नहीं गए हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा लाइक्स और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लो, थोड़ा सा उनका भी पैसा बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।